राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज महापंचायत सम्मेलन हुई से जिनमें प्रदेश भर के जतका पंच, सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीण अंचल के जतका भी शून्य से उठे हुए जिन राजनीतिक आदमी हो मन सब एम शामिल हुई, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी है और नहीं भी है वो तमाम आदमी मन आज शामिल हुई, जिनमें पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत से लेके जिला पंचायत तक के और पूरे प्रदेश भर के वर्ग के लोगन मन शामिल हुई। और आज एमा एक कार्यक्रम में पंचायत मंत्री जिन्हें विजय शर्मा वो मंच से पूरा संबोधन करीस, उत्साहवर्धन करीस। आज हम बात करबो हमार साथ में मौजूद है इंद्र कुमार साहू जी, जखन वही बात जिन विजय शर्मा जी कहीस कि आप जिन पद में भी बैठे हो पंच हो, वही पंच मन जब मेहनत करके आगे आते तो फिर कैबिनेट मंत्री के बड़े बड़े पद में बैठते, सरकार के बड़े बड़े पद में बैठते। आप मन ओखर सीधा उदाहरण हो कि सीधा पंच सरपंच से विधायक के पद में बैठे हो, कैसे महसूस करते हो चीज़ ला? देखा मन है ग्राम पंचायत स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से निचले लेवल पे जो काम करे हैं ग्राम पंचायत में वो, और एक विधायक के रूप में आज हमन विजयी हो हन, तो निश्चित रूप से जो पंचायत स्तर पे हमला ग्रामीण में एक गरीब व्यक्ति से संपर्क करे लगते, गांव के मूलभूत आवश्यकता है ओकर हमला अनुभव रखे लगते कि कहाँ पे का बनना चाहिए, कैसी टाइप से विकास गांव के हुई, एक बारे में गांव ग्राम सभा के माध्यम से हम सब विचार करथन। और निश्चित रूप से मैं अपन ग्राम पंचायत बेंद्री अभनपुर ब्लॉक में एक मॉडल के रूप में विकसित करे हूँ। और मोर एक सिद्धांत रही कि गांव जब तक स्वच्छ नहीं हुई, हमार केवल सीसी रोड बनाए से या सामुदायिक भवन बनाए से गांव के विकास नहीं हुए, बल्कि गांव के मूलभूत आवश्यकता तो मैं जो गंदा पानी निकासी ओकर लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था करें, पूरा गांव ला स्वच्छ बनाएं। और गांव में जहां मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम में हम सब ला जाना है एक दिन, तो मुक्ति धाम ला भी एक मॉडल के रूप में विकसित करें। जहां हमारा ग्रामीण संस्कृति है, गांव के तालाब में दुख सुख के कार्य में चुंडन मुंडन की व्यवस्था, तो वहां एक माता शीतला के तालाब है, वहां भी तालाब ला एक सौंदर्यकरण करके वहां गाँव के लोगों के लिए जो बाहर से चुंडन मुंडन के लिए आते होकर बैठे की व्यवस्था कराएं। तो एक व्यवस्थित ढंग से कार्य योजना बनाए के गांव के विकास करें हम, और उकर परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी मोला टिकट दीस और जनता के आशीर्वाद से मैं आज अभनपुर क्षेत्र के नेतृत्व करे बर विधायक के रूप में आज निर्वाचित। एक सवाल है, जिसे पिछले 5 साल की अगर बात करते हैं तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती है कि 5 साल के सरकार में यानी भूपेश बघेल के सरकार में पंचायत स्तर में कोई काम नहीं हुई, पंचायत भर कोई योजना नहीं हुई, पंच सरपंच मन परेशान रही सब है। एक बार 2022 में राष्ट्रीय स्तर में सरपंच संघ के आंदोलन भी हुई राजधानी रायपुर में। अब का लगता है 5 साल में सरपंच मन के लिए क्या कुछ खास करने वाला है आप मन के सरकार? निश्चित रूप से पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार रही वो पंचायती राज ला समाप्त कर दिस। ये तो नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देना चाहबो, जे है 14 वित्त 15 वित्त के राशि से ग्राम पंचायत मतलब काम करे के एक अवसर दिस। चूँकि हमन जतक भी हमारे सरपंच भाई है वो मन 15 वित्त के राशि से टाइट अनटाइट फंड से ही गांव विकास के जो कार्य करें, और मनरेगा के तहत जो मटेरियल आइटम है 40-60 के अनुपात में ओकर द्वारा जो सामुदायिक भवन है या तालाब सौंदर्यकरण के कार्य है वो भी मनरेगा के माध्यम से ही कार्य करान। मगर सरकार के जो प्रदेश सरकार के जो समग्र योजना है, मुख्यमंत्री समग्र योजना और अन्य प्रदेश सरकार की योजना है, वो सरकार की योजना ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाई। और आज ये पीड़ा सब सरपंच भाई मल है। चूँकि मैं अभनपुर ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे हूँ पिछले कार्यकाल में, तो सरपंच की पीड़ा हमारा मालूम है। और अभी मोर अगल बगल भी 2 जन सरपंच खड़े हैं और सब ला बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, काबर कि हमन एक सरपंच रहे हुए व्यक्ति मन बहुत सारा विधायक बने हैं, तो निश्चित रूप से हमन ये बात की पीड़ा समझतन। और हमारा सरकार की योजना है कि पंचायती राज ला अच्छा सुदृढ़ बनाना है, ताकि पंचायत मजबूत हुई तभी हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत हुई, और जब छत्तीसगढ़ मजबूत हुई तो हमारे मोदी जी के जो सपना है विकसित भारत विकसित राष्ट्र बनाए के वो साकार हुई। ये रही हमारे साथ इंद्र कुमार साहू जी, जिन्हा
अभनपुर के विधायक है, पहली वहाँ के सरपंच भी रही सब है बेंद्री गांव के, और बाद सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रही सब है। लेकिन अब ये उम्मीद जताया जाता है कि एक सरपंच और पंच व्यक्ति भी विधायक बन जाही, विधायक से मंत्री और मंत्री से फिर और बड़े पद में जा सकते हैं। उम्मीद जताया जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। और साथ में दुधनऊ सरपंच खड़े हैं, इकरो से सीधा संवाद कर लेथन, सीधा बातचीत कर लेथन कि वास्तविकता में पंचायती राज समाप्त हो चुके रही 5 साल में कि अभी भी लगत है कि नहीं वह समय में काम होते हैं। हर सरपंच के कोखरो सरपंच के ज़्यादा काम हुए गांव में, कोखरो गांव में कम काम हुए। आप मन किसे देखते हो? पहले अपन नाम बताओ। मोर नाम मुकेश कुमार ढेढ़े, अभनपुर विधानसभा के एक ग्राम पंचायत गोतियाड़ी से सरपंच हूँ। और निश्चित रूप से पिछले मतलब सरकार रही से वाकई में गांव में विकास ही नहीं हो रही से। बहुत सारा चीज़ जितना विकास खाली गोठान के नाम से पूरा जो सेंट्रल के जो पैसा 15 वित्त के आए तो गोठान के नाम से जिला आम जनता है जो जनमानस में खर्चा होना रही, मूलभूत चीज़ में जो खर्चा होना रही से वो नहीं होके गलत जगह में खर्चा करे बर मन अधिकारी मन बहुत दबाव डाले और सरपंच मन बहुत परेशान रही से। और आज निश्चित रूप से जो मोदी जी के जो सपना है और मोदी जी के जो योजना है वो एक लास्ट व्यक्ति तक योजना बना है। जो बहुत सारा ऐसे योजना जो जेकर से हमार आम जनता मन ला बहुत लाभ मिलत है और डायरेक्ट मिलत है। आपन भी सरपंच हो, कौन गांव के हो? मैं बसंत कुमार कोसरे, सरपंच ग्राम पंचायत गातापार अभनपुर। तो एके संग्रह सरपंच हो सब पुराना? अच्छा, देखो पुराना साथी मन सब सरपंच है, एक साथी विधायक बन गए, इकरे बीच से मन अभी सरपंच है, तैयारी लगातार जारी है। आज के महासम्मेलन में आप उपस्थित रहे हो, का कुछ समझ है आपला महासम्मेलन से? आज के महासम्मेलन से समझ है कि जो हमन जो सरपंच हैं बहुत छोटे छोटे पद में हैं, ऐसे पद के सिस्टम के हिसाब से, लेकिन गांव के हिसाब से बहुत बड़े मुखिया हैं, बड़े पद है गांव के हिसाब से, पर राज्य स्तर में छोटे पद हैं। जो छोटे छोटे सरपंच मन ला बुला के यहाँ जो महासम्मेलन करेगी से तो सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से सीधा पंचायत ला जोड़े के प्रयास जो है शासन के द्वारा करे जाते, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आज तक जो पिछले सरकार कार्यकाल में जो देखें वहाँ कभी सरपंच मन ला विधायक मंत्री के बंगला तक भी पहुँचना मुश्किल रही से। आज शासन सीधा सरकार से जोड़े के प्रयास करत है और ज़रूर एक से जो ग्राम पंचायत के जो विभाग है, जो ग्राम के सरपंच है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो है शासन के जो योजना है ओकर लाभ अंतिम तक मिले। और जो प्रयास, महत्वपूर्ण प्रयास जो करे जाते शासन के द्वारा, ये ज़रूर जो है शासन लाभ के साथ में जो शासन का जो महत्वपूर्ण योजना है वो सीधा अंतिम व्यक्ति तक ओकर लाभ मिले और अंतिम व्यक्ति ला आगे बढ़े के मौका इस शासन में मिले। ऐसे हम सब अनुभव करत हन आज। तो ये मैंने हमारे साथ ना सरपंच से भी बात करें, विधायक से भी बात करें, जिन मन सरपंच से विधायक बने हैं। और ये जिन खास बात निकल के सामने आते है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पंचायत ला सीधा राज्य स्तर से राज्य के बड़े वरिष्ठ अधिकारी मन से जोड़े के प्रयास है, ताकि पंचायत के सरपंच जो व्यक्ति है, सरपंच है, वो अपन गांव के सबसे मुखिया है और गांव के मुखिया के व्यक्ति ला राज्य के मुखिया तक पहुंचाए पर जब तक एक तार नहीं बन पाई, एक पुल नहीं बन पाई, तब तक वो गांव के विकास नहीं हो सके। पहली एक समय रही कि जैसे कि सरपंच साहब बताइए कि पहली एक समय रही कि विधायक से मिलना बहुत मुश्किल रही सरपंच ला, लेकिन अब जिन वो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करत है कि सरपंच के भी उतके महत्ता रहे और सरपंच अपन समस्या, अपन गांव के विकास लेके राज्य सरकार के बड़े अधिकारी से, बड़े नेता से, बड़े पद में बैठे मुखिया नेता से, अपन वरिष्ठ नेता से सीधा बात कर सके ताकि ओखर गांव के विकास हो। हालांकि आज के महापंचायत के सम्मेलन में प्रदेश भर के अब्बड़कन जतका सरपंच है ओमन पूरा जन आयरी सब जनपद पंचायत के मन आयरिस, महिला मन भी आयरिस, जिन मन गाँव में अपन सरपंच है पंच है और एक बड़े कार्यक्रम में आज शामिल हुई। अब देखे वाले बातें है कि महासम्मेलन के जिन प्रभाव है वह लोकसभा चुनाव में कैसे पड़ते, का लोकसभा में पंचायत वर्ग से भारतीय जनता पार्टी ला कितना समर्थन मिलते और ओखर बाद पंचायत ला भारतीय जनता पार्टी से अब केंद्र के सरकार से कतका लाभ मिलते, ये सवाल रही। तो आगे और भी हम तमाम जानकारी आप मन ला देवत रहो। तब तक देखत रहो न्यूज़+21। कैमरामैन नावेज खान के संग अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।